नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम आपको सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े इंटरनेशनल किस्से। आज 15 फरवरी है और इस तारीख का ताल्लुक है घिनौने सीरियल किलर की गिरफ्तारी से, तीसरी और अंतिम गिरफ्तारी से। टेड बंडी, पूरा नाम थियोडोर रॉबर्ट बंडी, एक अमेरिकन सीरियल किलर, इतना कुख्यात कि उस पर आज तक हजारों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, दर्जनों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में बन चुकी हैं। टेड बंडी, जिसने स्वीकार किया था कि उसने 30 कत्ल किए हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। उसके विक्टिम्स में से सभी महिलाएं थीं। कत्ल से घिनौना और क्या हो सकता है। टेड बंडी अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनकी लाश के साथ रेप करता था। वो कई बार किसी लड़की की लाश को जंगल में फेंक आता और फिर उसके पास बार बार वापस जाता उन सड़ रही लाशों का रेप करने के वास्ते। सवाल ये कि इतने कत्ल कर चुकने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई। कई बार घटनास्थल पर टेड के देखे जाने की, उसकी वोक्सवैगन बीटल के वहां होने की लोगों ने पुष्टि की थी, बताया था, लेकिन फिर भी उस पर कभी शक की सुई क्यों नहीं घूमी। वो इसीलिए क्योंकि होमोसाइड डिटेक्टिव मिशेल वुड के अनुसार किसी शैतान को शैतान सरीखा दिखना चाहिए, लेकिन टेड बंडी ऐसा नहीं था। टेड किसी संदिग्ध से ठीक उल्टा दिखता था। लॉ और साइकोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका टेड उन दिनों अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में भी धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। अपने एकेडमिक्स के चलते उसे लोगों के मनोविज्ञान का पता था और कानून से बच निकलने के रास्तों के बारे में भी। उसने अतीत में सिएटल क्राइम प्रिवेंशन एडवाइजरी कमीशन में सहायक निदेशक के तौर पर भी काम किया था, जहां पर रहते हुए उसने बलात्कार से बचने के उपायों पर एक पेपर भी लिखा था। थोड़े समय के लिए उसने आपातकाल जो सेवाएं होती हैं यूएस में, उसमें भी काम किया, जहां उसका काम गुम हुई औरतों से ही जुड़ा हुआ था। इस शैतान के साथ सबसे बुरी बात यह थी कि ये लड़कियों को इमोशनली अपने नज़दीक लाना जानता था। न केवल वो दिखने और अपने पहनने बरतने के तरीके से लड़कियों को आसानी से आकर्षित करता, बल्कि अनजान लड़कियों के नज़दीक आने के लिए इसने अजीब तरीके के तौर तरीके भी अपनाए हुए थे। कभी अपने पैरों पर प्लास्टर बांधकर या बैसाखियां पकड़कर लड़कियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता, तो कभी अपना हाथ टूटा होने की दुहाई देकर लड़कियों से हेल्प मांगता। इसके विक्टिम्स को लगता कि एक चोटिल आदमी मेरा क्या ही नुकसान कर सकता है, थोड़ी हेल्प करा दें, और वो यूं इसके जाल में फंस जाती और आसानी से शिकार बन जाती। तो सवाल ये कि ये बंदा अंत में पकड़ा कैसे गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हुए अंत तक टेड ने कई जगहों पर अपने घिनौने कृत्यों को अंजाम दिया। ओरेगन, वॉशिंगटन, यूटा, आइडाहो, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, लंबी लिस्ट है। जब धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन बहुत बार पुलिस के पास आने लगी कि जहां से लड़कियां गायब होती हैं वहां पर अपने हाथ में पट्टी बांधा हुआ शख्स भी दिखाई देता है और साथ में होती है एक फोक्सवैगन बीटल्स, तो इसके बाद पुलिस ने अपना सर्च थोड़ा नैरो किया। अब उनके पास सस्पेक्ट का एक स्केच भी आ गया। जिन दिनों इस स्केच को टीवी वगैरह के माध्यम से सर्कुलेट किया गया, उन दिनों टेड वॉशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में था। ये वॉशिंगटन स्टेट की बात हो रही है। आपातकाल विभाग में उस टाइम वो पोस्टेड था। वहाँ काम करने वाली उसकी एक कलीग ने जब ये स्केच देखा और उसके साथ फोक्सवैगन बीटल की बात सुनी, तो उसने कॉल लगाकर पुलिस को इस बारे में सूचना दी और कुछ और लोगों ने भी पुलिस को कॉल किया और संदिग्ध के टेड बंडी होने की बात कही। दिक्कत ये थी कि उन दिनों इस सीरियल किलिंग को लेकर पुलिस के पास दिन भर में सैकड़ों कॉल्स आती थी और इस दौरान वो टेड बंडी जैसे प्रोफाइल वाले शख्स पर शक करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उसका एक लॉ इन्फोर्समेंट और इस तरह की एजेंसी के साथ में काम पहले से था। बहरहाल अगस्त 1974 में टेड यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के लॉ स्कूल में सिलेक्ट हो गया और सॉल्ट लेक सिटी शिफ्ट कर गया। और अब इन मर्डर्स का एपिसेंटर यूटा और नज़दीकी राज्य कोलोराडो में हो गया। उधर वॉशिंगटन राज्य में अब भी सीरियल किलिंग की तलाश चल रही थी, सीरियल किलर की। तब कंप्यूटर नया नया आया था और इतना प्रॉम्प्ट नहीं था। फिर भी जब संदिग्ध की जानकारी डालकर कंप्यूटर डेटा को खंगाला गया तो हजारों में से 26 नाम सामने आए। इनमें से एक नाम टेड बंडी का भी था, लेकिन उस वक्त वॉशिंगटन राज्य के मर्डर्स को यूटा और कोलोराडो के मर्डर्स के साथ लिंक करके नहीं देखा गया था। जब इस खोजबीन चल ही रही थी और लगातार क्राइम हो रहे थे, उसी दौरान एक पुलिस वाले ने टेड की कार को सॉल्ट लेक सिटी में पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस वाले के अनुसार टेड बंडी के क्रियाकलाप शक पैदा करने वाले थे। और जब गाड़ी की तलाशी हुई तो पुलिस वाले का शक और बढ़ गया, क्योंकि गाड़ी में ढेर ऐसी चीज़ें थी जो अजीब लग रही थी, जैसे ट्रैश बैग, हथकड़ी, रस्सी वगैरह। पुलिस समझ गई कि हो ना हो टेड बंडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली, लेकिन वहां उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे टेड बंडी पर शक हो। बंडी को छोड़ दिया गया, लेकिन उस पर 2400 घंटे नजर रखी जाने लगी। उसने अपनी बीटल भी बेच दी, लेकिन पुलिस और सरकारी एजेंसी जो टेड पर नजर रख रही थी, उन्हें कार की अच्छे से उन्होंने तलाशी ले ली। उसमें उन्हें लड़कियों के बाल मिले। पुलिस ने बंडी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो फिर से रहा हो गया। उसके माता पिता ने उसकी जमानत करवाई।
इस दौरान जहां जहां अतीत में बंडी रहा था उन सभी जगहों की घटनाओं की पुलिस ने एक दूसरे के साथ कड़ी जोड़ ली थी। यूं छानबीन में काफी तेजी आने लगी। अब पुलिस निश्चित थी कि उनके हाथ लगा टेड बंडी ही वो सीरियल किलर था, लेकिन शुरू में उस पर किडनैपिंग और हमले का ही केस चला। इस वक्त तक उसे लगने लगा था कि वो बाकी केसेस में भी पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। अब ये बड़ी स्मार्ट ट्रिक थी। यूं अब उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती थी, क्योंकि तब नियम यह था कि जो अपना केस खुद लड़े उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान उसने अपने केस की रिसर्च करने के बाद से लाइब्रेरी जाने की इच्छा जताई और लाइब्रेरी की खिड़की से वो भाग गया। ये 7 जून 1977 की बात थी। कुछ दिनों बाद वो जंगल वगैरह में भटक गया, लेकिन अंत में 6 दिन बाद 13 जून 1977 को वो फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ा। इसके बाद जिस जेल में उसे रखा गया उसने उसका फ्लोर प्लान समझना शुरू किया। उसने एक आरी का इंतजाम भी कर लिया। 30 दिसंबर 1977 को फिर से भागने में वो कामयाब रहा। उसने अपने बिस्तर पर किताबों को ऐसे जमा दिया कि सेल के बाहर से ऐसा लगे कि वो सो रहा है, और इस दौरान उसने आरी से सलाखें काटी और भाग गया। वो शिकागो से अटलांटा गया, वहां से फ्लोरिडा। इस दौरान उसकी सारी यात्राएं चोरी की गाड़ियों में हो रही थी। जिस दौरान वो पुलिस से भाग रहा था उस दौरान भी 15 जनवरी 1978 की रात उसने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी वही कारस्तानी दोहराई जिसके लिए वो कुख्यात था। वो 15 मिनट के भीतर 3 अलग अलग कमरों में सोती हुई लड़कियों के पास गया और उनके साथ मारपीट, गाली गलौज की, उनका कत्ल करने का प्रयास किया। इन तीनों में से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बाकी 2 को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घटना के कुछ दिनों बाद उसे पुलिस वाले ने फिर से रोका, टेड बंडी को। टेड बंडी से अभी ये पुलिस वाला सवाल ही कर रहा था कि टेड ने पुलिस वाले को जोर से लात मार दी और भाग गया। पुलिस वाले ने उससे रुकने को कहा, लेकिन बंडी नहीं रुका। पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। बंडी को लगा कि वो पुलिस वाले की पिस्टल छीन लेगा, पर वो छीन नहीं पाया। यूं थोड़ी जोर जबरदस्ती के बाद तीसरी बार टेड बंडी गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन इस वक्त तक बंडी को गिरफ्तार करने वाले फ्लोरिडा केस पुलिस वाले को नहीं पता था कि जो गिरफ्तार हुआ वो था कौन, सीरियल किलर टेड बंडी। बाद में इस पुलिस वाले ने बताया कि बंडी ने उसे कार में कहा कि काश तुम मुझे मार डालते। इस तीसरी और अंतिम गिरफ्तारी की तारीख थी 15 फरवरी 1978, यानी ये बात आज से ठीक 43 साल पहले की थी। बाद में 24 जनवरी 1989 को बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर के माध्यम से मौत की सजा दी गई। ये था आज का तारीख। आपको कैसा लगा बताइएगा। इसे लिख रहे हैं इन दिनों दर्पण जी, इसे शूट कर रहे हैं मितेश।